अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपकी हिंदी की क्लास है जिसमें लास्ट क्लास में हमने आपकी 7th पोएम कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएम नंबर 8। ठीक, चलिए चलते हैं पोएम की तरफ। इस क्लास तो ये आपकी पोएम नंबर 8 चूहो म्याऊं सो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी पोएम है। आप इसमें रीड करूँगी मेरे साथ साथ, आप भी इसको जो है रीड करेंगे। ठीक, चूहो म्याऊं सो रही है। इट मीन्स ये है कि जो रेड्स हैं, बहुत सारे जो चूहे हैं वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि म्याऊं सो रही है, यानी जो बिल्ली है वो सो रही है। अब जो बिल्ली होती है वो चूहों को उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने देती ना। जैसे अगर वो मतलब चूहे डरते हैं बिल्ली से, इसलिए उसका सोना उनके लिए बहुत ही खुशी का सबब है। इसलिए जो है वो एक दूसरे को बता रहे हैं और जो उन्हें शरारतें करनी है, जो चीज़ों को नुकसान करना है, वो ईजिली कर सकते हैं बिना किसी डर और खौफ के। पोएम स्टार्ट होती है आपकी। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से। अब यहाँ जो इन्होंने मौसी का वर्ड लिया है, मौसी जो है बिल्ली मौसी को बोलते हैं। वैसे तो मौसी जो है एक खाला के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो मौसी जो है वो बिल्ली के लिए यूज़ किया, क्योंकि बिल्ली को भी लोग अक्सर बिल्ली मौसी बोलते हैं। ठीक, यस। घर घर हो रही है चूहो म्याऊं सो रही है, बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले। अभी इन्होंने यहाँ पर हमें सारी बातें बताई कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, घर के पीछे छत के नीचे की तरफ किस तरीके से जो है मौसी सो रही है और घर हो रही है। इट मीन्स कि जब वो सोती है तो उसके सांस लेने में ऐसी साउंड आती है घर की। ठीक है ना, और इसके अलावा रसोई यानी कि किचन जो है वो खुला हुआ है, जिसके अंदर पतीला भरा हुआ है रसीले चनों से। ठीक, अब चूहों को तो सारी चीज़ों को गिराने में, फेंकने में, ख़राब करने में मज़ा आता है ना। तो ये जो इंजॉयमेंट वो करने वाले हैं उस बिल्ली के सोने की वजह से, ये उसके बारे में दूसरे से शेयर कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं साथ साथ। उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है चूहो म्याऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्या क्या इनको करना है। मटके को उलटना है, यानी कि उसको उल्टा कर देना है झटका देकर। ठीक है ना, जो भी कुछ इन्हें मिलना है उसको चट कर जाना है। जो भी कुछ इन्हें खाने की चीज़ मिलेगी उसको खा लेना है, क्योंकि एक आध चूहा तो नहीं, बहुत सारे चूहे हैं तो सारी चीज़ों को इजीली खा लेंगे। आज हमारा दूध, यानी कि दूध और दही जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारी, क्योंकि जो बिल्ली है वो सो रही है। चीज़ें कुतरनी है इनको नीचे उतर कर। ठीक है ना, तो जितने भी ये इनको काम करने एक दूसरे को बता रहे हैं और साथ साथ वो सारे काम कर भी रहे हैं। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पर। जो रसीले वाले चने थे, आई मीन जो चने रसीले वाले थे पतीले के अंदर, उन्होंने गिरा रखे हैं। आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है चूहो म्याऊं सो रही है। ठीक, तो ये आपकी पोएम थी। अभी बता रहे हैं कि आज जो है सिर्फ हमारा राज है, क्यों, और हमारी ही मनचाही, जो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जितने भी तबाही करना हम चाहते हैं कर लेंगे, और आज हमारे ही चूहा शाही चलेगी, यानी चूहों का राज चलेगा। क्यों, क्योंकि जो है बिल्ली सो रही है। ठीक, तो इसलिए चूहों को कोई भी डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल्ली के सोने की वजह से। अगर बिल्ली जाग रही थी, देखिए यहाँ पर सो रही है ये म्याऊं। ठीक, यस। तो आपका जो इसके अंदर एक्सरसाइज कोई बहुत लंबी तो नहीं है, छोटा सा ही काम है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ो। ठीक है ना, आपको इसको रीड करना है। जो इन्होंने राइमिंग सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसके हिसाब से इन्होंने पिक्चर्स को दिखाया। जैसे लिखा हुआ है घर के पीछे छत के नीचे। देखिए ये घर की बैक साइड और छत के नीचे की साइड है। ठीक है ना, घर के पीछे छत के नीचे, ये एक राइमिंग सेंटेंस भी है। पाँव पसारे पूंछ सवारे, देखिए पाँव को पसार कर और पूंछ को सवार कर, ऐसी तो सो रही थी ना बिल्ली। नेक्स्ट इज भरे पतीले चने रसीले, देख सकते हैं आप इसकी पिक्चर। नेक्स्ट वन, उल्टो मटका देकर झटका। आप देखिए झटका देकर जो मटके को उलट रहे हैं, यानी कि उसको गिरा रहे हैं। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, ठीक, ये उससे रिलेटेड पिक्चर है यहाँ पर। नीचे उतरो चीजें कुतरो, अब जो चूहे होते हैं उनका काम कुतरने के, तो ये नीचे उतर कर चीजें को कुतर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चलो चूहा बनाएं। अब आपने पहले ट्राई किया हो शायद, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो चूहा बनाना स्टार्ट करा है वो 3 से बनना स्टार्ट होगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लिखना है, 3 यानी कि 3 लिखना है आपको। 3 बनाया, ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट आपको उसके बनाने मूछ और कान। देखिए ऐसे 3 बना हुआ है, बस यहाँ से इसके ईयर्स बनाकर और इसके यहाँ से मूछ बनानी है। नेक्स्ट वन, आंखें और पैर बनाना है आपको। देखिए आंखें और पैर कैसे बनाएंगे, आंख के लिए डॉट लगाना है आपको, और ये हाथ और पैर इसके इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक,
उसके बाद आपको पूंछ बनानी है। इसकी पूंछ तो बहुत इजी है, जब ये आपका यहाँ तक करेक्ट कंप्लीट हो गया तो बस आपको इसके यहाँ से पूंछ निकालनी है। और यहाँ पर जो है आपका चूहा रेडी हो गया। आहा चूहा, यानी कि जो चूहा था इस किटन का वो रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ कहाँ करेंगे आप, इसको ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये है तुक मिलाओ आगे बढ़ाओ। अब आपको क्या करना है, इनके राइमिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग इनको आगे लिखना है। जैसे लिखा है सोई खोई, ठीक, तो सोई खोई दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, आ गए। उसके बाद पतीले, पतीले के साथ जो राइमिंग वर्ड्स होता है रसीले, तो आप यहाँ पर लिख देंगे रसीले, ठीक, पतीले रसीले। नेक्स्ट वन इज मटका, मटके का जो राइमिंग वर्ड होता है झटका, झटका की मात्रा का झटका। अब ऐसे ही जो है यहाँ पर आगे के आपको कंप्लीट करने हैं। पसारे सवारे मरोड़ो, मरोड़ो के साथ आपका राइम सिकोड़ो, उतरो कुतरो, ठीक है ना, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपकी जो ये पोएम है ये कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो नोटबुक वर्क है इसके अंदर आपको एक तो आपको ये वाले राइमिंग वर्ड्स करने हैं। किस तरीके से करेंगे मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्लास तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। फर्स्टली तो आप डेट डालकर सबसे पहले राइटिंग करेंगे, जो कि आप हर पोएम की करते हैं, ठीक है ना। राइटिंग के बाद आप उसका रिफ्लेक्शन भी बुलवाएंगे। इन दोनों काम को करने के बाद फिर आप ये इसका एक्सरसाइज वर्क करेंगे जिसमें लिखा होगा तुक मिलाओ, ठीक है ना। आप ये वाला करने के बाद आपको जो रेड ड्रॉ करा है आपने 3 से, ठीक, इस तरीके से 3 बनाकर जो आपको रेड बनाना है वो बनाना है आपको अपनी नोटबुक में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम है, जो कि आपका चैप्टर के अलावा है, आपके 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर वाले शब्द हो चुके हैं और आपके 3 मात्राएं भी हो चुकी हैं, आ की, ई की और ई की मात्रा हो चुकी है। अब आपकी स्टार्ट होने वाली ऊ की मात्रा, जिसको आप बोलते हैं छोटा ऊ, वाली मात्रा स्टार्ट होगी, ठीक। तो अब मैं आपको बताती हूँ उसको आपको कैसे करना है। इस क्लास तो ये आपकी ऊ की मात्रा, ठीक है ना। अब आपको इसको लगाते कैसे, अब आप इसको इस तरीके से लगाएंगे। मैंने इसे बना दिया, एक बार और बना कर बताइए आपको। जिस अक्षर के नीचे भी आपको इसको लगाना हो उसकी साउंड जो, जैसे अगर आप का के नीचे लगाएंगे तो ये का से कू हो जाएगा, ठीक है ना। ना के नीचे लगाएंगे ना से नू हो जाएगा। जिसके भी नीचे लगाएंगे, मान लीजिए आपको ना पर लगानी तो आप ना बनाएंगे और उसके नीचे इस तरीके से लगाएंगे, ठीक। तो ये आपकी छोटे ऊ की मात्रा होगी, यानी उस वाले ऊ की मात्रा जो कम खींचती है। मैं आपको दूसरा भी इंट्रो दे रही हूँ, लेकिन आप उसको करेंगे नहीं। जो आपका दूसरा वाला ऊ होता है, यानी ऊ जो होता है उसकी मात्रा भी ऐसी होती है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। उसके लिए अगर आपको ना के ऊपर मात्रा लगानी तो आप इस तरह ना बना करके इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। तो ये नुक होगा और ये नू हो जाएगा, ठीक है ना। नुक नू, पापड़ लगाएंगे तो पू पू, कापड़ लगाएंगे तो कू कू, ठीक है। तो ये वाली जो मात्रा है इसको जो आप जिसको आप छोटा आ बोलते हैं, छोटा ऊ बोलते हैं, उसकी मात्रा है, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी ऊ की मात्रा। अभी जैसे कि आपने वर्ड लिखा है काला कल, पाला पल, अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर मात्रा लगा देंगे का का नीचे, तो ये का के नीचे, तो ये काला कल से का ऊ की मात्रा पू ला पुल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर पा के नीचे लगाएंगे तो हो जाएगा पाऊ की मात्रा पू ला पुल, ठीक। तो ये कुल पुल, अगर आप लिखेंगे चा ला चल, और अगर चा के नीचे आप ये लगा देंगे तो ये चुल हो जाएगा, ठीक। ऐसे अगर आपको मानिए आपने लिखा है ला घा लग, ठीक है ना, लेकिन अगर आप यहाँ ला के नहीं घा के नीचे लगा देंगे तो ये ला तो ऐसे रहेगा, लेकिन घा की साउंड जो घू हो जाएगी, तो ये लघु हो जाएगा, ठीक है ना, लघु। तो आपको ये वाले वर्ड्स लिखने हैं अब, जिनके ऊपर आपको ऊ की मात्रा लगानी है और वो साउंड्स भी उनकी ऊ के साथ आएगी। जैसे कल की साउंड पुल हो गई ऊ की मात्रा लगाने से, पल की साउंड पुल हो गई, चल की चुल हो गई, और यहाँ पर मात्रा जो घा पर लगी तो लघु की साउंड लघु हो गई, ठीक है ना। ला तो अपनी नॉर्मल साउंड में रहा, लेकिन जो घा है वो उसकी भी साउंड घू हो गई। इस तरीके से आपको वर्ड लिखने हैं। तो आपको ऊ की मात्रा के पूरे 20 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक। आपकी राइटिंग, डिक्टेशन, रेड बनाने और तुक मिलाओ वाले वर्ड्स के अलावा आपको 20 वर्ड्स लिखने ऊ की मात्रा के। छोटे छोटे लिखिएगा, बड़े बड़े मत लिखिएगा। जैसे कि आप लिखते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं धा ना धन, ठीक है ना। अब धा ना धन में आप धा के नीचे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो जाएगा धा ऊ की मात्रा, धू ना धुन, तो जाएगा आपका धुन। तो आप ऐसे वर्ड्स लिख दीजिए छोटे छोटे से जिनके ऊपर ऊ की मात्रा आती है। और ध्यान रखिएगा वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो अगर आप इसके ऊपर दूसरे वाली मात्रा लगा देंगे, या आपको लिखना होगा, आपको लिखना है
तूल, तो अगर आप तूल लिखेंगे तो उसके लिए आप ये वाली मात्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि तूल में ताजे ज़्यादा खिंच रहा है, तो आप ये गलत हो जाएगा आपका, ये तुल है। ठीक, और अगर आपको लिखना है तूल तो उसके लिए आपको दूसरी मात्रा लगानी होगी, लेकिन मैं अभी आपको ये वाला काम नहीं करवा रही हूँ, तो आपको सिर्फ ऊ की मात्रा लगानी, ऊ की मात्रा नहीं लगानी। तो आप सारी छोटी ऊ की मात्रा वाले वर्ड्स लिखेंगे और टोटल आपको करना है 20 वर्ड्स। ठीक, तो ये आपके 4-5 वर्क हो गए, राइटिंग, डिक्टेशन, ड्रॉ, रेड, तुक मिलाओ और देन आपकी 20 वर्ड्स। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इस क्लास। तो ये रहे आपके पूरे 5 वर्क्स, राइटिंग, डिक्टेशन, ड्रॉ, रेड बाय 3, तुक मिलाओ, की मात्रा के 20 शब्द। तो ये आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है। बाकी बुक वर्क आपका थोड़ा सी आपको रीडिंग करनी है उसके अंदर, और उसके अलावा जो तुक मिलाओ वाले शब्द थे जो स्नेक बना हुआ था उसके अंदर आपको उन वर्ड्स को लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।